नमस्कार दोस्तों, किन्नौर पेज से मैं राम भगत नेगी। जैसे कि लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है और गांव-गांव और शहर-शहर, कस्बों में रैलियां हो रही है। सबसे पहले आज जो है 12वीं की परीक्षा निकल चुकी है और मैं बताना चाहता हूं कि इसमें जो है 13,276 बच्चे जो है कंपार्टमेंट रहे हैं। बड़ी विडंबना है, 13,276 बच्चे कंपार्टमेंट रहे हैं। और सरकारी स्कूलों की बात करें तो इसमें 10 बच्चे सरकारी स्कूल के टॉपर रहे हैं और 31 बच्चे प्राइवेट स्कूल के टॉपर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही गंभीर विषय, खासकर बेटियों ने इसमें बहुत अच्छा काम किया है। जो हमारे जो स्कूल के जो रिजल्ट है 12वीं कक्षा के, इसमें बेटियां अव्वल रही है। तो हमारा मकसद है इस पेज के द्वारा सामाजिक विषयों को लेकर आना और समकालीन विषयों तक आपके पास रखना। तो 12वीं की परीक्षा में जो बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं उनके लिए बहुत बहुत बधाई। और जो बच्चे जो फिलहाल जो है अपने इस परीक्षा में आगे नहीं निकल पाए हैं उनके लिए अगले साल भी तैयारी करने का एक सुनहरा मौका है। तो हम ज़्यादा बात जो है यहाँ करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 का। तो इसमें हम आपको ये हमारा मकसद नहीं है इसमें किसी भी जो है पार्टी का प्रचार प्रसार करना। हमारा मकसद है जन जन तक जो है एक आवाज़ को जो है बुलंद करना कि आप जो है अपने वोट को दें। आपकी वोट जो है कीमती है और आपका वोट विकास के लिए हो। तो सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि जो किन्नौर जो है, किन्नौर का जो क्षेत्रफल है और किन्नौर की कितनी पंचायतें हैं, किन्नौर में कितने गाँव हैं, इसके बारे में सब कुछ जानना बहुत ज़रूरी है। किन्नौर जो है पहला महासू जिले में आता था और इसका जो तहसील था चीनी जो है इसका तहसील के रूप में जाना जाता था। और 1 मई 1960 में स्वतंत्र जिले के रूप में यह आया है। तो इसका क्षेत्रफल 64.01 किलोमीटर के लगभग है। वर्तमान का मुख्यालय जो है ये रिकांगपिओ में है। और यहाँ के जो विधायक है, एक विधायक यहाँ से चुने जाते हैं और ये मंडी लोकसभा क्षेत्र में आता है। और किन्नौर के अंदर में 664 गांव हैं और लगभग जो है 75 पंचायतें हैं। जिले में 3 उपमंडल है और 5 तहसील और 2 उप तहसील है और 3 सामुदायिक विकास खंड है और 1 जिला पंचायत है और 3 खंड पंचायत है। तो यहाँ पर 664 गांव और 73 पंचायतें इस लोकसभा चुनाव में भागीदारी बनेगी। तो सबसे बड़ी बात ये कि हमारा जो 5 साल का कैसा रहा, हमने 5 साल किस प्रकार से जो है अपने जो राजनीतिक गतिविधियों को झेला है, ऐसे कई चीज़ों पर हम आपके समक्ष रखेंगे। और आपको ये जानना है कि यहाँ जो हमारा जो किन्नौर है जो है जो 64.1 किलोमीटर में क्षेत्रफल में फैला है। तो यहाँ पर जो सबसे मुख्य कारण जो मुख्य जो है वो है सतलुज और बांसवा और भाभा, जहाँ पर अनेकों जो है विद्युत मतलब परियोजनाएं बन चुकी है। जैसे आपका नाथपा जाखड़ी है, आपका करछम मंगतू है, आपका अरल्ली प्रोजेक्ट है, आगे भी और होने वाले हैं। और भाभा प्रोजेक्ट है। और बासपा में स्वयं जो है बासपा खंड में बना प्रोजेक्ट है जेडब्ल्यू का। अगर राजनीति की बात करते हैं तो किन्नौर के अंदर में कांग्रेस और जो है बीजेपी ही यहाँ पर जो है काम करती है। कांग्रेस और बीजेपी ही पार्टी यहाँ पर रहती है, तीसरा विकल्प यहाँ पर कोई नहीं है। बीते बीते सा बीते बीते इलेक्शन में जो विधायक के इलेक्शन में जो है तीसरा विकल्प जो है आम आदमी पार्टी के में रूप में आया, लेकिन उन्होंने भी जो है उसके बाद जो है किसी प्रकार की यहाँ पर प्रतिक्रिया उनका काम दिखा नहीं। और बात करें अन्य जो है जैसे सिट्टू है, अन्य कोई जो बीएसपी की पार्टी है वो भी यहाँ पर काम करती दिखाई नहीं देती है। दो ही पार्टी का यहाँ विकल्प रहता है, कांग्रेस और बीजेपी। तो इन्हीं दो ही पार्टी को ही लेकर जो है हमारा किन्नौर जो है काम करता है। हमारे किन्नौर के युवा, हमारे किन्नौर के वरिष्ठ, हमारे किन्नौर के माताएं बहनें जो है कांग्रेस और बीजेपी को समर्थन करते हैं। तो क्या हमारे किन्नौर की माताएं बहनें और हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे युवा पीढ़ी जो है कांग्रेस बीजेपी के बीच में इनका विकास को देखता है, इनको जो है इनके कार्यप्रणाली को देखता है? इस पर हम जो है आपसे आपके समक्ष रखना चाहेंगे।
तो फिलहाल तो अगर हम बात करेंगे तो किन्नौर के अंदर में 2 ही पार्टियाँ हैं, कांग्रेस और बीजेपी। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो जो है कट्टर कट्टर वोट जो है कांग्रेस और बीजेपी के कट्टर बराबर-बराबर ही वोटर होंगे। लेकिन जो बीच के वोटर हैं थोड़े जो वो युवा पीढ़ी के होंगे या फिर जो राजनीति से हटकर है, वो सोच समझ कर वोट करता है। फिलहाल तो अगर आप मानेंगे कि 18-19 हज़ार आपके वोटर जो कांग्रेस के होंगे, तो 18-19 हज़ार जो है आपके जो वोटर जो है बीजेपी के भी होंगे। तो अगर बात करें तो यहाँ कट्टरपंथी दोनों साइड में है, कांग्रेस और बीजेपी की। जो बीच का जो है, जो वोटर है, वो किस ओर जाता है, इस ओर ध्यान देने की बात है। क्या वो महँगाई पर बात बात करता है? क्या पर वो बेरोज़गारी पर बात करता है? क्या फिर भ्रष्टाचार पर बात करता है? क्या फिर शिक्षा पर बात करता है, शिक्षण पर बात करता है? ऐसी कई चीज़ें हैं, जो यहाँ का जो वोटर जो है जो बीच का वोटर जो है, वो बीच का वोटर ही है जो जिताने में किसी भी पार्टी को जिताने में सक्षम रहता है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी। क्योंकि वो बीच का वोटर कहीं मतलब किसी पार्टी से जुड़ा नहीं रहता है। तो फिलहाल तो हमारी ये जो लोकसभा चुनाव 2024 है, इस पर ही हम जो है आपके समक्ष बात कर रहे हैं। आने वाले जो चुनाव की रैलियाँ और सरगर्मी होगी और यहाँ अगर मंडी क्षेत्र की बात करें तो मंडी क्षेत्र से राजा विक्रमादित्य और कंगना रनावत। राजा विक्रमादित्य जी का जो है कांग्रेस से जो है यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। कंगना रनावत जी जो है बीजेपी से और फिलहाल कंगना रनौत जी किन्नौर के अंदर के दौरे में हैं और जो हमारे वोटर हैं पूरे मैंने बताया कि जो किन्नौर का जो वोटर है बराबरी होंगे, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो। अगर जो जो जिताता है जो किसी भी दल को वो है बीच का वोटर जो जो किसी भी दल का नहीं होता है। तो फिलहाल तो मैं आपको अपनी कविताओं के द्वारा थोड़ा बताना याद दिलाना चाहता हूँ। क्या हमारी युवा, क्या हमारे वरिष्ठ माताएँ-पिताएँ, क्या हमारे जो 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 हमारे कांग्रेस के जो ये है कांग्रेस के या बीजेपी के हैं, क्या वो अपने प्रतिनिधियों से जो है यहाँ के मुद्दों पर बात करते हैं? क्या जो हमारे जो जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं अलग-अलग पार्टी में, क्या वो जो है जो आने वाले जो सांसद हैं, उनसे जो है ये बातें रखेंगे। तो फिलहाल तो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार जो किन्नौर जो है बिल्कुल अलग है। यहाँ पर जो है कभी भी जो बेमौसमी मौसम और बरसात और सर्दी के मौसम में जो है भारी भूस्खलन का या बरसात में भारी भूस्खलन से या सर्दी में भारी जो है बर्फबारी से नुकसान होता है और यहाँ पर बागवान जो है यहाँ का जो बागवान है कृषि पर संबंध रहता है, कृषि पर ही निर्भर रहता है। तो क्या है यहाँ कृषि से संबंधित कोई जो है योजनाएँ को लेकर जो है चर्चा करेंगे जो आने वाले सांसदों से। तो फिलहाल तो हम हमारे जो ये जो किन्नौर एरिया है जो कंपनी पर निर्भर रहा है, काफ़ी सालों से यहाँ पर कंपनी का राज रहा है। तो क्या कंपनियों से हम लोगों को सब कुछ यहाँ मिला है? क्या कंपनी से हमको मिलना चाहिए? क्या कंपनियों से मिलना या नहीं मिलना इसकी बात कौन करेगा? कंपनी तक बात को कौन लेकर जाएगा? क्या हमारे गाँव के चुने हुए प्रतिनिधि होंगे या फिर हमारे जिला के चुने हुए प्रतिनिधि होंगे या फिर हमारे कांग्रेस बीजेपी के पक्ष में विपक्ष के नेता होंगे? छोटी-सी रचना है, इस रचना के द्वारा मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले हम जो उस दर्द को लेकर जाएँगे जिस दर्द से हम आज तक झेल रहे हैं, ये जो प्रकृति का जो बेमौसमी मौसम है, ये हमारे जलवायु का बिगड़ना है बिगड़ना जो एक प्रारूप आप देख रहे हैं, कभी भी बरसात हो रही है, कभी बारिश हो रही है। तो इसमें जो है हम लोग किन-किन चीज़ों को झेल रहे हैं, कैसे-कैसे हम झेल रहे हैं, तो क्यों हम अपने जो है आने वाले जो चुनाव में जो अपने नेताओं से पूछ नहीं पा रहे, पूछेगा कौन? पूछेगा कौन जो जो नेताओं के साथ चलते प्रतिनिधि वो पूछेंगे या फिर हम पूछेंगे या फिर जनता की भागीदारी रहेगी या फिर हमारे वरिष्ठ माताएँ-पिता हैं जो इतने सालों से जो कांग्रेस बीजेपी को वोट दे रहे हैं वो पूछेंगे। तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ छोटी-सी रचना है, कंपनी को आए सालों हुए। सबसे पहले जेएसडब्ल्यू की बात करता हूँ, जेएसडब्ल्यू जो हमारे एरिया में आया है, पहले जेपी कंपनी थी। तो मैं बताना चाहता हूँ कि 1993 में करछम-अंक चला 1993 में करछमंग क्यों चला, स्थानीय जनता को ठन-ठन मिला, लगभग 5 बार विधायक के चुनाव हुए, लगभग 5 बार जो है पंचायत के चुनाव हुए, लगभग 5 बार सांसद के चुनाव हुए।
चगांव उर्नी मीरू यूला रुनंग सापनी किल्बा और पूनंग। चगांव उर्नी मीरू यूला और रुनंग सापनी किल्बा और पूनंग सभी ने जोर लगाया, अपना अपना हिस्सा सबने बताया। जहां विरोध नहीं हुआ वहां कंपनी ने रोजगार दिया, खूब मुआवजा दिया। जहां विरोध हुआ वहां कंपनी ने कुछ भी नहीं दिया। ये उस समय की बात है। जो उचित जो कंपनी ने कुछ नहीं दिया, पर्यावरण का मुआवजा उचित जो मिलना था वो नहीं मिला, लोगों का नुकसान का उचित मुआवजा मिलना था वो नहीं मिला, रॉयल्टी 1% मिलना था वो नहीं मिला। मिलना तो बहुत कुछ था लेकिन गाइड लिया नहीं और गाइड दिया नहीं। हाँ, किसी आला अफसरों ने गाइड दिया नहीं, गुमराह कर लोगों को कई कंपनियों के शेर बन गए। हाँ, गुमराह कर लोगों को कई कंपनियों के शेर बन गए, साठ गांठ कर कंपनियों के वे साथ दे गए। क्या अब कंपनी बिना लड़े हक देगी? क्या अब कंपनी बिना हक लड़ी दे बिना लड़े हक देगी, या फिर हक के लिए जमीन में उतरना होगा, या चुनाव होते रहेंगे, पंच प्रधान और नेता सिर्फ लारे लपेट देते रहेंगे? 29 साल तो निकल गए, कंपनी बेच कर भी निकल गई, जिंदल भी कमा कर बेच देगी। हाँ, जिंदल भी कमा कर बेच देगी। 40 साल का प्रोजेक्ट बिल्कुल खाली होकर सरकार के हाथ आएगी। क्या तब इंतजार करेंगे? क्या तब तक इंतजार करेंगे, या हक की लड़ाई के लिए हम यूं ही जो है वोट देते रहेंगे? 29 साल तो निकल गए। हाँ, करछम मुक्ति को बने हुए 29 साल तो निकल गए। इसको समझाने का, इस कविता को आपके समक्ष रखने का ये मकसद मेरा ये है, क्योंकि जो है जो आपका एमएलए विधायक का चुनाव हो चुका है, पंचायत के चुनाव हो चुके, 4-5 बार सांसद के चुनाव हो चुके, लेकिन हमारी रॉयल्टी है, हमारे यहाँ पर पर्यावरण का है, हमारे जल जमीन का है, कोई हक हकूक किसी को मिला नहीं है। कंपनियां मनमानी करी है। इस कविता को दोबारा से सुनना है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आखिर कब तक हम वोट बैंक बने रहेंगे, आखिर कब तक हम वोट देते रहेंगे, क्यों हम अपने हक की लड़ाई के लिए आगे आते नहीं है? चाहे वो चुने हुए प्रतिनिधि हो, चाहे हमारे पक्ष विपक्ष के नेता हो, या फिर हमारे विधायक हो, या फिर मंत्री हो, या फिर सांसद हो। बहुत सारे जो है कंपनियां यहाँ पर छोटे बड़े प्रोजेक्ट है, सबकी मनमानी है। अभी देखिए यहाँ पर कंपनी को आए साले हुए, 1993 करछमंग तो चला, स्थानीय जनता को ठन ठन मिला। लगभग 5 बार विधायक के चुनाव हुए, लगभग 5 बार पंचायत के चुनाव हुए, लगभग 5 बार सांसद के चुनाव हुए। चगांव उड़ने मीरू युला रुनंग सापने किल्बा और पूनंग सभी ने जोर लगाया, अपना अपना हिस्सा सबने बताया। जहां विरोध नहीं हुआ वहां कंपनी ने रोजगार दिया। ध्यान दीजिए, जहां विरोध नहीं हुआ कंपनी ने रोजगार दिया, खूब मुआवजा दिया। जहां विरोध हुआ वहां कंपनी ने कुछ भी नहीं दिया। पर्यावरण का मुआवजा जो उचित मिलना था वो मिला नहीं, लोगों का नुकसान का उचित मुआवजा मिलना था वो मिला नहीं, रॉयल्टी 1% मिलना था वह मिला नहीं। मिलना तो बहुत कुछ था लेकिन गाइड लिया नहीं, और किसी आला अफसरों ने गाइड दिया नहीं। हाँ, गुमराह कर लोगों को कई कंपनियों के शेर बन गए, साठ गांठ कर कंपनी के वे साथ दे गए। क्या अब कंपनी बिना लड़े हक देगी? क्या अब कंपनी बिना लड़े हक देगी, या फिर हक के लिए जमीन में उतरना होगा, या चुनाव होते रहेंगे, पंच प्रधान और नेता सिर्फ लारे लपे देते रहेंगे? 29 साल तो हो गए, कंपनी बेच कर भी निकल गई, जिंदल भी कमा कर बेच देगी। 40 साल का प्रोजेक्ट बिल्कुल खाली होकर सरकार के हाथ आएगी। क्या तब तक इंतजार करेंगे? हाँ, हक की लड़ाई के लिए 29 साल तो निकल गए। तो यहाँ पर बताने का मकसद ये है कि हम लोग वोट बैंक कब तक बने रहेंगे? हमारी रॉयल्टी है, हमारा जो पर्यावरण का है, हमारे रोजगार से संबंधित है। कंपनियां अपना जो है यहाँ पर काम कर रही है, और यहाँ पर अभी आपने देखा होगा कंपनियों ने बुनकरों का जो है काम कर रहे हैं और बगीचे बना रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें कंपनी जो है अपना मन मर्जी से काम करे, लेकिन किसी का वो नहीं है। हॉस्पिटल की सुविधाएं नहीं है, स्कूल खोला है तो उसमें फीस महंगा है, कौन बात करेगा? हम वोट कब तक देते रहेंगे? सांसद के चुनाव होते रहेंगे, विधायक के चुनाव होते रहेंगे, पंचायत के चुनाव होते रहेंगे, हम कब तक वोट बैंक बने रहेंगे? कब तक हम जो है कांग्रेस बीजेपी के नारे लगाते रहेंगे? आखिर कब तक? ये हमारा लोकसभा चुनाव में आपके समक्ष रखने का बात है कि हम लोग सिर्फ वोट बैंक ही बनते रह रहे हैं। तो काफी जो है कब तक ये रहेगा? कौन पूछेगा, कौन सवाल करेगा? चुनाव होंगे, चुनाव के बाद जो है
हम लोग सड़कों में उतरते हैं, महँगाई के लिए हम सड़कों में उतरते हैं, फीस व स्कूल की बढ़ोतरी थी उसके लिए हम सड़कों में उतरते हैं, है ना? बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जो हम लोग जो है रोज़गार के लिए, ऑफ़िस के लिए, ऐसी कई चीज़ों के लिए हम सड़कों में उतरते हैं। आखिर वोट सड़क सड़क में उतरते हैं तो वोट का मतलब क्या रहा? तो मैं दोस्तों को बताना चाहता हूँ जब भी आप हमारे पेज से जुड़ते हैं फ़ॉलो और शेयर करें। ये जो एपिसोड है हमारा लगभग चुनाव तक चलता रहेगा। हम आपके समक्ष कुछ बातें रखते रहेंगे, याद दिलाते रहेंगे। हमने ये याद करछम अंकित से दिलाया है, कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी पार्टियाँ हो, कोई भी हमारे पंचायत प्रतिनिधियाँ हों, कोई भी हमारे सामाजिक कार्यकर्ता रहे हों, लेकिन हम जो है हम सिर्फ़ वोट बैंक तक सीमित रहे हैं।